बच्चों, मैं आजकल आपको अलंकार हिंदी व्याकरण में अलंकार शब्द जो है समझा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में क्या बता रही हूँ? अलंकार। उसमें प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। अब मैंने जो अलंकार की परिभाषा आप लोगों को बताई है वह इस प्रकार से है। अलंकार का जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखनी है। प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जो है अलंकार कहते हैं। फिर से ये परिभाषा मैं लिखा रही हूँ जो लिखनी है। काव्य अलंकार की परिभाषा, आप वो डालेंगे हेडिंग अलंकार की परिभाषा, फिर उसमें लिखेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये आपकी क्या हो गई, अलंकार की परिभाषा हो गई। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार पहला है शब्द अलंकार। जिस रचना में शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार होता है शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। अब शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है? जिस रचना में शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। अर्थात अगर हम काव्य में अगर शब्द अलंकार में हम उनके पर्यायवाची शब्दों का वर्णन करें तो जो शोभा है वह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा शब्द अलंकार, जहाँ पर शब्दों के द्वारा या शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति
बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही व्यंजन या वर्ण बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा व्यंजन की प्रत्यय रा व्यंजन का बार बार प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया आपके कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर एक वर्ण या व्यंजन की प्रत्यय प्रयोग बार बार होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रा जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको और भी उदाहरण समझाए थे, जैसे तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, या चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उसी प्रकार से अब दूसरा आपका आता है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से बता रही हूँ, यमक अलंकार की ये परिभाषा है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पहला इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा शब्द है दो बार आया है और उसका अर्थ भी जो है अलग है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार की ये परिभाषा है। मैंने आपको इसके और भी उदाहरण बताए थे। 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। तो बेर का अर्थ है बार, यानी 3 बार यानी 3 समय, और दूसरे बेर का अर्थ है संख्या में केवल बेर, 3 बेर। बेर का अर्थ है बेर फल। और मैंने और भी उदाहरण आपको बताए थे। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है वह दो बार आया है। पहले कनक का अर्थ है क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने यमक अलंकार के 2-3 उदाहरण आप लोग को समझा दिए हैं। यमक का अर्थ है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द जो है 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का जो अर्थ है वह कम होना। अब आपका आता है तीसरा है अलंकार शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार
श्लेष का अर्थ होता है चिपके होना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपके चिपके होना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ दो से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। फिर से बता रही हूँ, श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहाँ श्लेष जहाँ पर जो है, जहाँ श्लेष का अर्थ है चिपके होना, अर्थात जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। हम इसकी परिभाषा में कह सकते हैं, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ दो से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण लिखाया है, भिखारिन को देख पट देत बार बार। भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर जो पट शब्द है उसके दो अर्थ हैं, यानी कि दरवाजा और वस्त्र। दरवाजा और वस्त्र, तो यह इसका उदाहरण है, भिखारिन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर जो पट शब्द है उसके दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा। और इसके मैंने और भी उदाहरण आप लोगों को बताए हैं और समझाए हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने ये भी बताया आपको कि 3 बेर खाती थी सो, सॉरी ये तो श्लेष अलंकार का है। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा हे हलदर के वीर। तो यहाँ पर जो है वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, वृषभानु प्लस जा। वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ की बहन जो है गाय। एक मैंने दूसरा उदाहरण आप लोगों को बताया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो अंतिम पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, मोती मानुष चून। मोती के संबंध में इसका अर्थ है चमक, और मनुष्य के संबंध में इसका अर्थ है मान सम्मान, और चून यानी आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है श्लेष अलंकार भी समझा दिया। आज मैं केवल शब्द अलंकार ही आप लोगों को समझा रही हूँ। एक बार मैं फिर से पूरा जो मैंने समझाया उसको जल्दी रिपीट कर रही हूँ। पहले मैंने बताया है आभू अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है जो है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जो है अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पहला है शब्द अलंकार, जहाँ जिस रचना में
शब्दों के माध्यम से या शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे और शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। फिर से बोल रही हूँ, शब्द अलंकार की परिभाषा, जिस रचना में शब्दों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्दों के पर्यायवाची रख देने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। अब है शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण या व्यंजन की जो है आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण या व्यंजन बार बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। मैंने इसके आपको और भी उदाहरण बताए, परंतु आपको जो कॉपी में ये वाला लिखना है, रघुपति राघव राजा राम। इसका स्पष्टीकरण है, यहाँ पर रा व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर आपका आता है यमक। यमक की परिभाषा है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी जो है अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो, अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली, जैसे उदाहरण इसका, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का जो अर्थ है वह है काले बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। और मैंने आपको एक उदाहरण और कहा था, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर का अर्थ है 2। पहला है बेर माने बार या 3 समय, और बेर माने फल, एक फल का नाम है। अब आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जहाँ श्लेष का अर्थ है चिपके होना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे भिकारिन को देख पट देत बार बार। जैसे भिकारिन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा। दूसरा इसका मैंने उदाहरण आपको समझा रही हूँ। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो अंतिम पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में इसका अर्थ है चमक, मनुष्य
मानुष के संबंध में इसका अर्थ है मान सम्मान, और चून यानी आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आज आप लोगों को अलंकार की परिभाषा और शब्द अलंकार के भेद जो हैं समझा दिए हैं, जो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।